गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति के अंतर्गत बेलन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं और ये जो प्रश्न हमने लिया है कक्षा 10वीं से लिया है। कक्षा 10वीं में यह अध्याय पढ़ाई जाती है। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम से ये किताब ली गई है, किताब से ली गई इस प्रश्न को। और ये जो प्रश्न है वह सन 2018 सेट बी में आया था। सन 2018 सेट बी में आया हुआ था। ये क्या प्रश्न है? एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे? देखिए यहाँ पर बेलन का व्यास, इसको बोलते हैं 2r से व्यक्त करते हैं, माने त्रिज्या का दुगुना। 2r मतलब होता है त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या का दुगुना जो है वह बेलन का व्यास कहलाता है ये, और ये हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई जो है इसको h से व्यक्त करते हैं, इसका मान जो है 7 सेंटीमीटर है। अब क्या निकालने के लिए कहा गया है? बेलन का आयतन ये हमें ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए यह याद रखना आवश्यक है उसका सूत्र क्या है। अब याद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा है, याद तो करना ही पड़ेगा। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r वर्ग h, जिसमें पाई का मान जो है 22/7, r त्रिज्या है, त्रिज्या का वर्ग, और h ऊंचाई। ये पाई r वर्ग h इसका मान होता है ये। अब हमें आयतन ज्ञात करना है, ये आयतन निकालना है। तो पाई का मान जो है 22/7 रखेंगे या 3.14। तो यहाँ पर हम 22/7 रख रहे हैं। आर का मान, अब यहाँ पर देखिए हम आर का मान हमने नहीं निकाला, आर यहाँ से निकाल लेते हैं। ये 2r बराबर 10 है, तो आर का मान जो है वह 10/2। 2 एकम 2, 2 पंची 10, आर बराबर 5। ये आर निकल गया, छोटी सी बात है ये। तो आर का मान हमें प्राप्त हुआ 5। ये आर वर्ग है तो 5 पर 2 बार गुणा कर दीजिए। 5 गुणित 5 गुणित h 7। अब यहाँ पर इसको हम अंश और हर के रूप में बना देते हैं। इस तरह से कटाने में आसानी होती है। ये 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7। यहाँ पर क्या बचा? अंश तो हर तो पूरा कट गया, अभी बच गया अंश में, उसको लिख लेते हैं 22 और इससे गुणा कर दिए 5 पंचे 25। अब 22 को 25 से गुणा करते हैं। 25 दूनी 50 का 0, हासिल आया 5। 25 दूनी 50 और 5 55। 550 घन सेंटीमीटर ये बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ये बहुत छोटा सा प्रश्न है ये, कि किस तरह से बेलन का आयतन निकाला जाता है। बेलन के आयतन में केवल r और h दोनों मालूम होना चाहिए। तो हमको r तो दे दिया गया है, ये 2r बराबर 10 दिया है, तो r बराबर 10/2। ये 5 यहाँ पर निकल आता है ये, और h 7 है। r और h का मान रखे ये मान हमको प्राप्त हो जाता है। ये सूत्र याद रखना आवश्यक है, इतनी सी बात है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये काम आएगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिए,
हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ये आपका सहयोग है हमारे लिए। और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। पढ़ते रहिए। थैंक यू।